आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त को जड़ से उखाड़कर फेंकने का हुक्म दिया है? जवाब गरकत का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहीं पर भी तुम्हें गरकत का दरख्त दिखाई दे तो इसको काट दो और जड़ से उखाड़ दो। जबकि दरख्त लगाना तो सदका ही जारिया है, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों फरमाया कि इसको काट दो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक मुसलमानों और यहूदियों में बड़ी जंग ना हो जाए, और इस जंग में जब यहूदियों को शिकस्त होगी वो पनाह लेने के लिए छुपेंगे पत्थरों के पीछे और बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुपेंगे, और वो जहाँ कहीं भी छुपेंगे पत्थर खुद बोलेंगे कि मुसलमानों को यहाँ पर यहूदी छुपा है, हत्ता कि हर दरख्त भी बताएगा कि यहूदी मेरे पीछे छुपा है। लेकिन ये एक वाहिद दरख्त है गरकत का जो यहूदियों को पनाह देगा, इसलिए इसको शैतानी दरख्त भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए क्या फरमाया जो किसी के सामने उसकी तारीफ करता है? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी के सामने उसकी तारीफ करता है गोया वो उसे हलाक कर देता है। कुरान पाक का हक क्या है? जवाब हर शे के हुकूक है। इसी तरह कुरान का हक यह है कि इसे साल में 2 मरतबा पढ़ा जाए। इंसान के लिए कौन से 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं? जवाब आदमी जब मर जाता है तो इसका इल्म ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमल जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, दूसरा कोई इल्म जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। किसी को गाली देने का अज़ाब क्या है? जवाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में दी हो तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करती है जिसके एक मर्तबा काटने से इंसान 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। कौन सी सूरह दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है? जवाब सूरह कौसर। हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब वो जगह जहां औलियाए खुदा की तौहीन की जा रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी किस हाथ की उंगली में पहनते थे? जवाब दाएं हाथ की चौथी उंगली में। जन्नत में कौन सी 2 इबादतें बाकी रहेगी? जवाब ईमान और निकाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रंग के लिबास को सख्त नापसंद फरमाते थे? जवाब तेज सुर्ख। वो कौन सा खाना है जिसका अल्लाह पाक हिसाब नहीं लेता है? जवाब मेहमान के साथ खाना। इंसान के साथ रहने वाले जिन को क्या कहते हैं? जवाब आमिर। जब फिरऔन डूबने लगा तो उस वक्त उसके आखिरी अल्फाज क्या थे? जवाब मुझे बचाओ ए मूसा, मुझे बचाओ ए मूसा, मैं तेरे रब पर ईमान ले आया। किस सूरह की तिलावत इंसान को अमीर करती है? जवाब सूरह रहमान अमीर करती है। हदीस में किस इंसान के बारे में कहा गया है कि जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा? जवाब बेनमाजी जब मरेगा तो जलील होकर मरेगा। इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसको जंग लगता है? जवाब दिल। जन्नत में जन्नती कितने देर तक सोएंगे?
जवाब, नहीं सोएंगे क्योंकि जन्नत में नींद नहीं है। हदीस की रूह से आखिरत की खेती कौन सी है? जवाब, दुनिया आखिरत की खेती है। क्या आप जानते हैं जहन्नम में गुनाहगारों का खाना क्या होगा? जवाब, उन्हें निहायत गर्म चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ है? जवाब, कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ नहीं है। वो कौन सी इबादत है जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया है? जवाब, रोज़ा। जन्नत के एक मर्द को दुनिया के कितने मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी? जवाब, जन्नत के एक मर्द को दुनिया के 100 मर्दों के बराबर कुव्वत हासिल होगी। सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज की गई? जवाब, दुनिया में इबादतों में से सबसे पहले नमाज फ़र्ज की गई। सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी ने रिवायत की है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। कुरान पाक की कौन सी सूरा का नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम पर है? जवाब, सूरतुल कुरैश। वो कौन से 3 आदमी हैं जिनकी आंखें जहन्नम को ना देखेगी? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 शख्स ऐसे होंगे कि इनकी आंखें जहन्नम को ना देखेगी। एक वो आँख जिसने अल्लाह के रास्ते में पहरा दिया, दूसरी वो आँख जो खशियत इलाही से अख्शबार हो गई, और तीसरी वो आँख जो अल्लाह की हराम किर्दा चीज़ों को देखने से रुक गई। याजूज माजूज के फसाद से बचाव के लिए बनाई गई दीवार किन धातों से बनाई गई है? जवाब, लोहे और तांबे की। अल्लाह के नज़दीक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा महबूब कौन से नबी हैं? जवाब, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तमाम नबियों में नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंजील के लुग़वी मायने बताइए। जवाब, खुशखबरी। जिसको जानवर ज़िबा करते वक्त रहम आता हो उसके साथ क्या मामला होगा? एक सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हो ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़िबा करने पर रहम आता है। फरमाया, अगर उस पर रहम करोगे अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी सूरा मुकम्मल नाजिल हुई? जवाब, सूरतुल फातिहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ थूकने से मना फरमाया? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राफ़ाए हाजत की जगह में मत थूको। अफजल तरीन एतिकाफ़ कौन सा है? जवाब, जो मस्जिद हराम में किया जाए। कुरान करीम की सबसे पहली वही और सूरा किस चीज़ पर लिखी गई? जवाब, खजूर के पत्तों पर। हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकुन इस्लाम छोड़ा तो कुफर किया? जवाब, नमाज। इस्लाम में किसी का दिल दुखाना कैसा है? जवाब, गुनाह है। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा?
जवाब, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बदन किस चीज से बना हुआ था? जवाब, सिया मिट्टी के खुश्क गारे से। अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाला हमारे यहाँ आए तो हम क्या करें? जवाब, अगर हमारी मेहमान नवाजी ना करने वाले हमारे घर आए तो हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। किस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है? जवाब, मस्जिद निमरा में। क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। वो कौन सा नेकोकार शख्स है जो गुनाहगार से भी ज़्यादा बदनसीब है? जवाब, वो इंसान जो मेहनत करके नेकियां कमाए और साथ ही साथ रियाकारी भी करे तो ऐसा शख्स गुनाहगार से भी ज़्यादा बदनसीब है। क्या आप जानते हैं अहले दोज़ख में से हल्का अजाब क्या होगा? जवाब, 2 जूतियाँ और 2 तस्मे आग के पहने होगा। कुरान पाक की वो कौन सी सूरा है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरह मुजादला में अल्लाह का नाम हर आयत में दोहराया गया है। रात को बार बार आँख खुलना किस खतरनाक बात की अलामत है? जवाब, इस हवाले से की जाने वाली तहकीक में ये बात सामने आई है कि 1/3 से ज़ायद अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं। अचानक बेदारी का ये अमल हफ्ते में 3 या इससे ज़्यादा दिनों तक हो सकता है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि इसमें कोई परेशानी का पहलू नहीं और ना ही ये किसी बड़ी बीमारी का सबब हो सकता है। माहिरीन नफ्सियात का इस हवाले से कहना है कि बेशतर अफराद अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, बल्कि एक ही रात में कई बार इनकी आँख खुल जाती है। बास औकात तो इन्हें ये बात याद भी नहीं रहती कि वो सोते हुए अचानक बेदार हो गए थे। ताहम अगर आपके साथ ये बिला नागा होता है और आप ये महसूस करें कि आप पुरसुकून नींद नहीं ले सकते, तो इस सूरत में आपके लिए इन असबाब का जानना जरूरी है जो इस बेदारी का सबब बन रहे हैं, और इन असबाब में से एक सबब दीन से दूरी भी हो सकता है। नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज़ की निशानी है? जवाब, अक्सर लोगों का कहना होता है कि नमाज या कुरान पढ़ने के दौरान अक्सर नींद बहुत आती है, तो कुछ उलमाए कराम का मौक़िफ़ है कि नींद हमेशा खैर व आफियत की जगह पर ही आती है। जब अल्लाह पाक की रहमत छा जाए तो इंसान को नींद आती है, क्योंकि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत कांटों पर तो नींद नहीं आती, फूलों पर आ जाती है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि फूल रहमत की अलामत है और कांटे मुसीबत की अलामत है, तो नींद हमेशा रहमत और सुकून वाली जगह पर ही आती है। क्या चीज़ खाकर सोने से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब, क्या आपने कभी महसूस किया है कि नींद के दौरान आप किसी इमारत से गिर रहे हैं या कोई आपका गला घोट रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह कुछ ऐसे खाने हो सकते हैं जिन्हें खाने के बाद आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं। अल रिजिल मैगजीन के मुताबिक इसकी तस्दीक एक हालिया तहकीक से हुई है। कुछ खानों की फहरिस्त सामने आई है जो ऐसे डरा देने वाले ख्वाबों का सबब बनते हैं। इन गिज़ाओं में मैक्रोनी, पिज़्ज़ा, मसालेदार चीज़ें, चॉकलेट, गोश्त, अचार और मिठाइयाँ शामिल हैं। किस सूरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहा गया है? जवाब, सूरह अहज़ाब में। हजर अस्वद नस्ब करने के मौके पर किस बात पर झगड़ा हुआ? जवाब, हर कबीला ये सआदत खुद हासिल करना चाहता था। इस कश्मकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता के तलवारें निकल आई। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आए इसको सरदार मानकर उसके फैसले पर अमल किया जाए।
सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, रूह निकालने वाले फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को।